बड़ी जीत जो है वो तो गुड़गांव के, आप देखिए, जो इस इलाके के सबसे बड़े नेता अपने आप को मानते थे और अहिरवाल पर सबसे ज्यादा पकड़ के साथ जिनका कहना था कि वो इस इलाके की कम से कम भी 17 विधानसभा सीटों को प्रभावित करते हैं। 10 साल से सांसद, 10 साल से मंत्री बीजेपी की सरकार में है और 10 साल तक मंत्री रहे यूपीए की सरकार में। 20 साल से मंत्री हैं राव इंद्रजीत सिंह। उनको 15 दिन पहले आए राज बब्बर ने करीब 36,000 वोटों से लीड कर रहे हैं। ये अपने आप में सबसे चौंकाने वाली बात है। मनोहर लाल खट्टर के सामने 31 साल के युवा कांग्रेस के अध्यक्ष को चुनाव में उतारा। उन्होंने मनोहर लाल खट्टर को बहुत तगड़ी फाइट दी है और अगर एक उम्मीदवार वहां पर जो तीसरी एनसीपी के उम्मीदवार हैं वो 1-1.5 लाख वोट ले जाने की स्थिति में अगर वो ना होते तो हो सकता है मनोहर लाल खट्टर को हार का मुंह देखना पड़े। हालात वहां पर ये हैं, जो 5.5-6 लाख वोटों से सीट जीती हुई थी वो बीजेपी कम से कम भी 1 लाख वोट से हार रही है। रोहतक की सीट पर कांग्रेस पार्टी 1.5 लाख वोटों के अंतर से ऑलरेडी आगे चल रही है। सिरसा की सीट पर शैलजा अभी फिलहाल 1,22,000 वोटों से आगे चल रही है। अब देखिए कि जो बदलाव था, 5.5 लाख वोटों से 6.5 लाख वोट से करनाल की सीट पिछली बार जीती थी। मनोहर लाल खट्टर अभी केवल 30,000 वोट से आगे चल रहे हैं, वो भी 31 साल के उस लड़के के सामने जिसका जिंदगी में पहला चुनाव है। उसके चुनाव में कोई बड़ा नेता वहां प्रचार करने के लिए नहीं गया, केवल एक दिन भूपेंद्र सिंह हुड्डा वहां पर चुनाव के प्रचार करने के लिए गए। उसके बावजूद यह स्थिति वहां पर है कि कांग्रेस पार्टी का लगभग राउट है। 6 सीटों पर बड़ी जीत की तरफ बढ़ रही है और 2 सीटों पर मामूली अंतर के साथ पीछे की तरफ है। केवल एक सीट ऐसी है जहां पर करनाल में, जहां 35-40 हजार का अंतर है। इसके अलावा कोई ऐसी सीट नहीं है संजय जी जहां पर बीजेपी कंफर्टेबल विक्ट्री की तरफ बढ़ रही हो। और उससे भी खराब स्थिति पंजाब की। पंजाब में जहां कांग्रेस पार्टी को तोड़ लिया था, पंजाब में जहां आम आदमी पार्टी के सांसदों को बीजेपी ने तोड़ लिया था, वहां पे 0 सीट पर आगे चल रही है। तमाम एग्जिट पोल्स उनको 4 सीटें बता रहे थे। अरविंद जी बैठे हैं, हरियाणा को बहुत बढ़िया तरीके से समझते हैं, हमारे गुरु है सर, नमस्कार करता हूं आपको। इनको सर पूरे इलाके में दिल्ली की स्थिति आप देखिए। दिल्ली में बांसुरी स्वराज, जिनको कि चेहरे के तौर पर बीजेपी प्रोजेक्ट कर रही थी, वो पिछड़ रही हैं। और हालात ये है कि जो इलाके ग्रामीण क्षेत्र के इलाके हरियाणा के हैं, पंजाब के हैं, दिल्ली के हैं, वहां पर बीजेपी की सीट लगातार घट रही है, वोट परसेंटेज लगातार घट रहा है। जेजेपी की जो स्थिति, जेजेपी जो ग्रामीण इलाके की पार्टी मानी जाती थी, किसानों की पार्टी मानी जाती थी, उसकी स्थिति भी कमजोर हो रही है। वो सारा वोट शिफ्ट हो गया है कांग्रेस पार्टी के पीछे। तो संजय जी बड़ा अलग किस्म का चुनाव है और खासतौर पर हरियाणा के लिए तो पोलस्टर्स जो एग्जिट पोल करने वाले हैं उनको अपने सारे जंतर तंत्र दोबारा से तैयार करने पड़ेंगे। 3 महीने के बाद फिर से चुनाव है। अगर अभी वो गलत साबित हुए तो 3 महीने बाद तो डबल गलत साबित हो जाएंगे, क्योंकि उनकी रीडिंग नहीं है। और सर संजय जी, हरियाणा तो वो राज्य है जहां पर लोग खुलकर अपनी बात रखते हैं। वो लोग तो शर्माते घबराते हैं नहीं किसी से। आप किसी भी व्यक्ति के सामने माइक रख दीजिए, अपने दिल का हाल आपको बयान कर देगा। वहां की स्थिति अगर ये ऐसी है पोलस्टर्स की, तो आप समझिए कि इन लोगों ने किस तरह का एग्जिट पोल किया है। अपने घर में बैठ के एग्जिट पोल कर लिया और लोगों के ऊपर थोप दिया है। यहाँ पे तो ये उस तरह का सर राज्य ही नहीं है कि लोग यहाँ पर सोच के बोलते हो। यहाँ तो बोल देते हैं, उसके बाद लोग सोचते रहे हमने क्या बोला है। आप माइक लगाइए, धड़ाधड़ बोलते रहेंगे। और वही हालत है। लोग खुल के बोल रहे थे कि भाई मैं फला आदमी बोल रहा हूं और खट्टर की हम लोग हालत खराब कर देंगे और आप कर लो जो करना है। ये ऐसा बाइट आपको कहां मिलेगा देखने के लिए। यहाँ पे लोग खुल के बोलते हैं मुख्यमंत्री के सामने। और साथ ही साथ सर हरियाणा में संजय जी, ये बीजेपी की जो सबसे बड़ी हार है उसका सबसे बड़ा कारण है जो जातिगत राजनीति का। राहुल गांधी 1.5 लाख वोटों से ज्यादा आगे हो गए हैं। मोदी से ज्यादा लीड ले रहे हैं राहुल गांधी। बनारस में मोदी से ज्यादा लीड इस समय राहुल गांधी की चल रही है। जी रविंद्र जी प्लीज कंटिन्यू। जिस तरीके से जाति का जहर हरियाणा में पिछले 10 साल में बीजेपी ने फैलाया है, मुझे लगता है ये उसके एक करारी शिकस्त है। हरियाणा में जातिगत आधार पर राजनीति बहुत लंबे समय से होती है, लेकिन वो राजनीति वोट पड़ने के बाद वहीं खत्म हो जाया करती है। लेकिन इस बार पहली दफा है कि 10 साल से वही जहर लोगों के नसों में यहां पर उड़ेल दिया जा रहा है। और लोग अब जहां भी जाते हैं, चाहे वो सड़क पे खड़े हो, बस अड्डे पे खड़े हो, किसी सरकारी दफ्तर में जाते हो, चाहे एक पंचायत का चुनाव हो, हर जगह पर जाति को इतना ज्यादा यहां पर डिवीजन कर दिया है, इतना डीप पेनिट्रेशन उसका कर दिया है कि अब लोग उससे मुझे लगता है आजिज आ गए हैं।
और ये बीजेपी को भी अपने नए तरीके से, नए सिरे से अपनी स्ट्रेटेजी को तैयार करने की जरूरत है। 3 महीने के बाद दोबारा से हरियाणा में विधानसभा का चुनाव है और ये जो संदेश है ये बिल्कुल साफ है कि आने वाले वक्त में बीजेपी के लिए तो यहां पर स्थितियां बहुत कठिन होने वाली हैं, लेकिन अगर यही स्थिति बीजेपी की रही, यही स्ट्रेटेजी बीजेपी की रही, तो जिस तरीके से इस बार लोगों को गांव में कैंडिडेट्स को घुसने से रोका गया था, लोगों ने काले झंडे दिखाए थे, विधायकों से तो लोगों की नाराजगी सांसदों के मुकाबले